नमस्कार, मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता खोलो द्वार। ये कविता इनके झरना नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता के माध्यम से एक प्रेमी का वर्णन किया गया है जो अपनी प्रेमिका के द्वार पर खड़ा है और अपनी व्याकुलता को अभिव्यक्त करना चाह रहा है। यहाँ पर जो प्रेमी है वो एक व्यक्ति है जो पीड़ित है, दुखी है, और जो प्रेमिका है वो ईश्वर है। जो दुखी, पापी, पीड़ित व्यक्ति अपने ईश्वर के दरवाजे पर पहुंचता है तब वो कैसी प्रार्थना करता है, वो एक नायक और नायिका के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो आइए इसकी व्याख्या से इस भाव को समझते हैं। यहाँ पर जो प्रेमी है वो अपनी नायिका के दरवाजे पर खड़ा है और वो उससे निवेदन करता है। वो क्या कहता है? शिशिर कणों से लदी हुई कमली के भीगे हैं सब तार। शिशिर यानी शीत ऋतु में आने वाले जो शीतल कण हैं उनसे लदी हुई है क्या? कमली। कमली अर्थात छोटा वस्त्र ओढ़ने का या कंबल, और उसके सब तार भीग गए हैं, अर्थात उसकी जो दशा है वो अच्छी नहीं है, वो शीतल हो गया है, जो ओढ़ने का वस्त्र है वो पूर्ण रूप से भीग गया है। चलता है पश्चिम का मारुत। मारुत अर्थात पवन या वायु। पश्चिम दिशा की जो वायु है वो चल रही है लेकर शीतलता का भार, और वो वायु भी अत्यधिक शीतल है। भीग रहा है रजनी का वह सुंदर कोमल कवरी भार। रात्रि की शीतलता की और अधिक अभिव्यक्ति करने के लिए वो उदाहरण देते हैं कि भीग रहा है रजनी, रजनी अर्थात रात्रि रूपी नायिका का सुंदर कोमल कवरी बाहरी भाग, जिसमें उसके केश, उसके पलक या बोहें आती हैं, वो सुंदर कोमल जो केश हैं नायिका के, वो रजनी रूपी नायिका के, वो भी पूर्ण रूप से भीग रहे हैं, अर्थात बहुत अधिक सर्दी है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। अरुण किरण सम, अरुण की किरण के समान, अरुण अर्थात सूर्य की किरण के समान, कर से छू लो खोलो प्रियतम खोलो द्वार। कर से, हाथ से। तुम्हारे हाथ कैसे हैं? जिस सूर्य का कार्य क्या होता है? गर्मी प्रदान करना। सूर्य की किरण प्रकाशवान है जो गर्मी भी देती है और रोशनी भी देती है, तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि सूर्य की किरण के समान जो तुम्हारे हाथ हैं उनसे मुझे छू लो, स्पर्श करो, हे प्रियतम अपने द्वार खोलो और मुझे अंदर आने दो। यहाँ पर जो नायक है वो अपनी प्रेमिका रूपी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे अपना लो। इसी प्रकार का वो निवेदन करते हैं। आगे वो क्या कहते हैं? धूल लगी है पद कांटों से बिंदा हुआ है दुख अपार। धूल लगी है, पैरों में धूल किसकी लगती है? जो बहुत लंबा सफ़र करके कहीं से आता है रास्ते भर, तो वो कहता है कि धूल लगी है, कि माना कि मेरे पैरों में बहुत धूल लगी है क्योंकि मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। अर्थात जो मानव है बहुत अधिक संसार में भटकने के पश्चात ईश्वर के शरण में जाता है, तो वो कहता है कि धूल लगी है क्योंकि मैं लंबा मार्ग तय करके आया हूँ और मेरे जो पैर, पद यानी पैर है, वो कांटों से बिंधे हुए हैं। मेरे जीवन में दुख अपार है, बहुत अधिक पीड़ा मैंने सहन की है, बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई है। किसी तरह से भूला भटका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरा उद्धार कहाँ होगा? तेरे ही द्वार पर होगा, तेरे ही दरवाजे पर होगा। इसीलिए मैं भूला भटका तुम्हारे पास आ गया हूँ। अर्थात मैंने अब तक बहुत पाप किए, मैं भटकता रहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुँच गया हूँ। डरो न इतना, वो कहते हैं कि मुझसे आप इतना मत डरो, धूल धूसरित होगा नहीं तुम्हारा द्वार, कि मेरे साथ जो पाप आए हैं धूल के रूप में या बुराइयाँ जो आई हैं उनसे तुम्हारा द्वार, मेरे जो पैरों में धूल लगी है उससे तुम्हारा दरवाज़ा धूल से धूसरित नहीं होगा, धूल से नहीं सनेगा। धो डाले हैं इनको प्रियवर, हे प्रियवर, हे ईश्वर, मैंने इन चरणों को धो दिया है। जो मेरे खुद के पैर थे जिन पे मिट्टी लगी थी वो मैंने धो डाले हैं। कैसे? इन आँखों से आंसू ढार, कि मैंने आँखों से आंसू ढार यानी डालकर, मैंने अपनी आँखों के आंसुओं से अपने चरणों को, अपने पैरों को धो लिया है जो मिट्टी लगी थी। अर्थात यहाँ
यहाँ क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि मैंने जो अब तक पाप किए थे, उन पापों रूपी जो धूल मेरे साथ चिपकी हुई थी, वो मैंने आंसुओं के द्वारा प्रायश्चित करके धो डाली है। प्रायश्चित में जो मेरी आंखों से आंसू निकले थे, उन आंसुओं से मैंने अपने पापों को धोने का प्रयास किया है, इसलिए तुम अपने द्वार खोल दो। मेरे धूल लगे पैरों से करो न इतना घृणा प्रकाश। यहाँ पर वो कहते हैं, हे प्रकाश, प्रकाश यानी ईश्वर, तेज, तेज किसका? ईश्वर का, कि हे ईश्वर मेरे धूल लगे पैरों से, अर्थात मुझ पापी व्यक्ति से करो न इतना घृणा, इतनी नफरत मत करो। माना कि मेरे साथ बहुत से पाप चिपके हुए हैं, मैंने बहुत से पाप किए हैं, बुराइयां हैं मुझ में, लेकिन आप मुझसे इतनी घृणा मत करो। मेरे ऐसे धूल कणों से कब तेरे पद को अवकाश, कि मेरे ऐसे धूल लगे हुए कणों से जो मेरे साथ पाप चिपके हैं, उनसे कब तुम्हें अवकाश प्राप्त होगा, अर्थात तुम उनसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, तुम उनसे दूर नहीं भाग सकते, तुम मुझे यहाँ छोड़ नहीं सकते। अवकाश का मतलब है कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, अर्थात जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे, तुम्हें मैं छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। पैरों से ही लिपटा लिपटा कर लूँगा निज पद निर्धार। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि पैरों से ही लिपटा लिपटा कर, कि मैं आपके चरणों से ही लिपट लिपट कर लूँगा, कर लूँगा, क्या कर लूँगा? निज अपना पद स्थान निर्धारित, कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आपको मेरे जैसे पापी व्यक्तियों से कभी अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके पैरों से लिपट कर आपके चरणों में अपना स्थान बना लूँगा। अब तो छोड़ नहीं सकता हूँ, कि अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार, प्राप्य अर्थात जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था, जब मैंने वो पा ही लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो अब मैं तुम्हारे दरवाजे को छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। सुप्रभात मेरा भी होवे, यहाँ क्या कहता है? जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है या जो प्रेमी है, वो कहता है कि मेरे जीवन में नई सुबह आए, सुप्रभात सुंदर सुबह मेरे जीवन में भी आए। इस रजनी का दुख अपार, जो ये रजनी रात्रि रूपी मेरे जीवन में अंधकार आ गया है, इसका दुख अब सहन नहीं होता, ये दुख अपार है, उसका मैं पार नहीं पा सकता, ये पीड़ा अत्यधिक है। मिट जावे जो तुझको तुमको देखूं, वो निवेदन करते हैं कि मिट जाए, समाप्त हो जाए अगर मैं तुमको देख लूँ, कि अगर मैं एक बार तुम्हारे दर्शन कर लूँ तो मेरे जीवन से ये रात्रि, ये दुख समाप्त हो जाएं। खोलो प्रियवर, प्रियतम खोलो द्वार, कि हे प्रियतम आप अपने द्वार खोल दो, हे प्रिय अपने द्वार खोल दो, मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाऊं और मेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार एक भगत अपने भगवान से प्रार्थना करता है। वो भगत जिसने अब तक जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन अब वो उन पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, इसीलिए वो निवेदन करता है कि मेरे पापों को भूलकर आप मुझे अपना लो, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। यहाँ पर क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की भाषा है ये, तो इसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी का सफल प्रयोग निश्चित है। प्रसाद गुण है, साथ ही साथ लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक पदावली का भी प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।